क्या राघव अपनी जान बचा पाएगा या वो उस आत्मा के हाथों मारा जाएगा? ये है एक डरावनी कहानी जिसमें राघव एक सोने की माला के लालच में फंस जाता है। जानिए कैसे एक साधारण रात उसकी ज़िंदगी को बदल देती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? मैं मंगेश आपके लिए फिर से ला चुका हूँ एक और नई डरावनी कहानी जिसका नाम है सोने की माला, जो आपको रोमांच से भर देगी। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। राघव एक युवा लड़का था जो अपने काम से लौटते समय अक्सर जंगल के रास्ते से गुजरता था। एक रात जब वो काम से वापस आ रहा था, उसने जंगल में एक चमचमाती चीज देखी। नजदीक जाकर देखा तो पाया कि वो एक सोने की माला थी। राघव ने खुशी खुशी उसे उठाया और घर ले आया। किसी अनजान की ये माला उसके लिए एक खतरनाक रहस्य छिपाए हुए थी। घर पहुंचते ही राघव ने माला को एक कोने में रख दिया। वो सोचता है कि कल इसे बेच देगा और अच्छे पैसे कमाएगा। लेकिन रात में जब वो सोने गया तो उसे अजीब से सपने आने लगे। हर सपने में एक धुंधली आकृति उसे माला वापस करने को कहती थी। वो उस सपने से परेशान हो जाता है, लेकिन सपना देखकर फिर भी उसे अपनी सोच पर विश्वास होता है। कभी कभी तो उसे अचानक से एक परछाई उसके सामने दिखती और गायब हो जाती, जिसे देखकर राघव बहुत डर जाता था। एक दिन उसने वो माला अपने दोस्त को संभालने के लिए दी। जब से उसने अपने दोस्त को वो माला संभालने के लिए दी, तभी से उसके दोस्त को भी वही सपने आने लगे और उसके साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अगले कुछ दिन बाद दोस्त ने राघव से कहा, मुझे कुछ दिनों से बहुत अजीब सपने आ रहे हैं और मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। राघव को समझ आ गया कि ये सब माला के कारण हो रहा है, लेकिन उसने अपने दोस्त को कुछ नहीं बताया। राघव ने तुरंत अपने दोस्त से कहा, परसों मैंने जो तुम्हें एक माला दी थी वो मुझे वापस लौटा दो। उसके दोस्त ने उसे माला वापस लौटा दी। उसके बाद राघव ने उसे कहा, चिंता मत करो, तुम इन दिनों बहुत डरावनी फिल्में देख रहे हो, शायद इसीलिए तुम्हें वो सपने आ रहे हैं। सपनों से परेशान होकर राघव ने गांव के तांत्रिक बाबा रामकृष्ण के पास जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी सारी परेशानियां बताई। बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे बैग के अंदर एक माला है, वही माला तुम्हारे सपनों का कारण है। वो माला तुम मुझे दे दो, मैं इसे उस आत्मा को लौटा दूंगा। राघव ने तुरंत माला बाबा को दे दी। बाबा ने राघव को बाहर वेट करने को कहा और अंदर बाबा ने एक हवन की प्रक्रिया शुरू की। जैसे जैसे बाबा ने मंत्र पढ़ा, जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। थोड़ी देर बाद हवन का धुआं बढ़ने लगा और वहाँ एक ठंडी हवा चलने लगी। बाबा के मंत्रों के प्रभाव से वहाँ पर एक आत्मा प्रकट हुई। बाबा ने उस आत्मा से पूछा, तुम उस लड़के को क्यों परेशान कर रही हो? उस आत्मा ने कहा, उस लड़के ने मेरी माला चुराई है, मुझे वो माला वापस चाहिए। ये सुनकर बाबा ने कहा, ठीक है, ये माला तुम्हें वापस दे दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम उस लड़के को वापस परेशान नहीं करोगी। उस आत्मा ने बाबा की बात मान ली और उस माला को लेकर चली गई। फिर बाबा राघव को वापस अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने वो माला उस आत्मा को वापस कर दी है। लेकिन राघव को शक होता है। वो सोचता है कि बाबा ने उस माला को अपने पास छिपा लिया है और मुझसे झूठ कह रहा है। वो बाबा से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने वो माला छिपा दी है। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता था तुम्हें ये सब झूठ लगेगा। अगर तुम माला वापस चाहते हो तो आज रात उसी जगह जाओ जहाँ तुमने वो माला पाई थी। राघव ने बाबा की बात मान ली। रात को वो जंगल में वापस गया। वहाँ उसे वो माला फिर से मिली। उसने उस माला को उठाया और वापस से उसे देखने लगा। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था जिसने राघव के हाथ में वो माला देखी और वो आदमी राघव के हाथों से उस माला को छीनने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच खींचातानी हुई और माला टूटकर नीचे गिर गई। जैसे ही माला टूटती है, वातावरण बदल जाता है। ठंडी हवा चलने लगती है और एक डरावनी आवाज़ गूंजने लगती है, तुमने मेरी माला तोड़ी है, अब तुम नहीं बचोगे। अचानक एक अज्ञात आत्मा प्रकट होती है और उन्हें थप्पड़ मारने लगती है। राघव डर से चिल्लाने लगता है
और किसी तरह घर की ओर भागता है। अगले दिन राघव फिर से बाबा के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा कि आपने वो माला छिपा दी है। मुझे माफ़ कर दो। वो आत्मा वापस से मेरे पीछे पड़ चुकी है, मुझे बचा लो। लेकिन बाबा गंभीरता से कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, बस एक ही रास्ता है। क्या राघव उस रास्ते पर जाएगा? क्या वो अपनी जान बचा पाएगा, या वो उस जंगल की खौफनाक सच्चाई का शिकार बन जाएगा? ये सब आपको पता चलेगा अगले पार्ट में। अगले पार्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या आप भी उन चीज़ों को छूने की हिम्मत करेंगे जो दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है? सावधानी बरतें, क्योंकि कभी कभी अनजानी चीज़ें हमें हमारे सबसे बुरे सपनों का सामना करवा सकती है। बाकी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में।